आकाश टीम ने मई 2025 में पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ अपनी क्षमता को साबित कर दिया। यह हर आने वाले खतरों को पहचानने, ट्रैक करने और उससे निपटने में सक्षम था। इससे भारत में सैन्य और नागरिक दोनों स्थलों पर गंभीर नुकसान से बचाने के लिए मदद मिली और अब भारत उन देशों में एक के रूप में सामने आया है जिनके पास स्वचालित रूप से काम करने वाली उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। भारत की पूर्णतया स्वदेशी एआई आधारित और स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसे भारत यहां पर सामने आया है और भारत इसे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। किसी भी आने वाली हवाई खतरे का वास्तविक समय में पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय हवाई क्षेत्र पर एक बड़ी और कारगर ढाल प्रमाण करता है। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। भारत के हथियारों की विश्व भर में चर्चा हो रही है और वजह है भारत का पाकिस्तान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर और उसकी 100% सफलता। भारत ने जिस सटीकता और नियोजित तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की और उन्हें जमींदोज कर दिया गया, ये देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। और अब हमले के बाद बात आती है सुरक्षा की, तो वो एक नया नाम उभर कर सामने आया है, आकाश तीर। खास बात यह है कि इस आकाश तीर का हिस्सा क्या है वो भी आपको बता दें। भारत की आत्मा रक्षा के लिए या फिर यह कहे कि भारत की आत्मरक्षा के लिए आकाश तीर नाम एक उभरता हुआ सामने आया है जो कि पाकिस्तान के हवाई हमलों को चुटकियों में विफल कर दिया। पाक के मिसाइल और उसके ड्रोन भारत की जमीन को छू भी नहीं पाए और अक्ष में ही नष्ट कर दिए गए आकाश तीर के द्वारा। आकाश तीर क्यों विशेष है और इसकी क्षमता क्या क्या है, अब आपको वो बताते हैं। आकाश तीर शत्रुतापूर्ण हवाई लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैकिंग करने और उससे निपटने में स्वचालन के लिए एआई को शामिल करता है। यह रडार, सेंसर और संचार प्रणालियों के नेटवर्क में आने वाले डेटा को भी संशोधित करता है और इसके लिए न्यूनतम मानवीय त्रुटि या फिर देरी के साथ तेजी से निर्णय लेने का भी लाभ इस आकाश तीर से मिलता है। यह सिस्टम विभिन्न रडार प्रकारों को जोड़ता है जैसे कि 3D टेक्निकल कंट्रोल रडार और लो लेवल लाइट रडार है। साथ ही आकाश हथियार प्रणाली रडार है। यह इसरो के उपग्रहों और कार्टोसैट और रीसेट के अलावा अन्य सेंसर के भी उपयोग में आता है ताकि हवाई क्षेत्र का स्पष्ट और वास्तविक समय दृश्य दिखा सके। अगला जो कि आकाश तीर भारत के व्यापार C4ISR यानी कि कमांड, नियंत्रण, संचालन, कंप्यूटर और खुफिया निगरानी और टोहिन नेटवर्क का भी हिस्सा है जो कि सेना, नौसेना और वायुसेना में कोऑर्डिनेट ऑपरेशन को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रणाली वाहनों के लिए डिजाइन की जाती है और इसे फ्लेक्सिबल बनाता है और विभिन्न प्रकारों के वातावरण में अच्छी तरह से काम करने के लिए सक्षम बनाती है, चाहे वो सीमा की सुरक्षा के लिए हो या फिर युद्ध की स्थिति के लिए उपयोग में किया गया हो। फील्ड कमांडर स्वयं त्वरित रूप से निर्णय ले सकता है और इसीलिए ऊपर के आधिकारिक या फिर ये कहे कि आधिकारिक रूप से अनुमति बिना दिए ही खतरों को तुरंत निपट सकते हैं या खतरों से निपटने की क्षमता आकाश तीर के अंदर होती है। आकाश तीर गुप्त पहचान और सुरक्षित संदेश का उपयोग करके चुपचाप काम कर सकता है और इससे विरोधियों के लिए इसे बाधित करना या फिर इसे बच निकलना कठिन हो सकता है और सामरिक रूप से इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है क्योंकि ये स्वदेशी है। स्वदेशी होना आकाश तीर भारत की आत्मनिर्भर भारत पर ही डिपेंड करता है या फिर ये कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत की एक पहल का हिस्सा आकाश तीर है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ा देना है, विदेशी रक्षा आयात में कटौती करना है और कई स्तर पर सुरक्षा करना। यह आकाश SAM और S-400 जैसी अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर काम करता है। इससे हवाई खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और मजबूती त्वरित रक्षा तैयार करते हैं क्योंकि अब एक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करना भी आकाश तीर का कहीं ना कहीं एक विभिन्न हिस्सा माना गया है। यह प्रणाली खेल को केवल हवा में बचाव के लिए बदल सकता है और सक्रिय और स्मार्ट बना देती है। सामान्य प्रणालियों की तुलना में तेजी से इसे देखा जा रहा है और निर्णय भी लिया जा सकता है और प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी होती है। आकाश तीर की अद्वितीय क्षमताएं इसमें अपने स्मार्ट स्वचालन, घरेलू और इंजीनियरिंग और रियल टाइम ऑपरेशन के कारण नियमित और समाकलन
आकलन वायु रक्षा प्रणालियों से अलग करने की क्षमता भी होती है। आकाश तीर और अन्य पुराने वायु सिस्टम की सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य अंतर क्या है, अब आपको वो भी बता देते हैं। जो पहला है वो पूर्ण स्वचालन और AI संचालन माना जाता है, क्योंकि यह पुराने तरीकों में लगातार निगरानी और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आकाश तीर जो है वो पूरी तरह से स्वचालित है और खतरों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें संभालने के लिए AI का उपयोग करता है। इससे मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए और काम में गति लाने में मदद मिलती है। विकेंद्रीकृत सशस्त्र कमान, जो कि अग्रिम पंक्ति के कमांडरों को केंद्रित मंजूरी की प्रतीक्षा के लिए बिना खतरों से निपटने की अनुमति देता है और उससे वे गंभीर परिस्थितियों में तेजी से और अधिक स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी सक्षम होते हैं। और अगर बात करें निर्बाध C4ISR एकीकरण की, जो कि अक्षतीर भारत के व्यापार CISR के हिस्से के रूप में काम करता है, जो कि सेना, नौसेना, वायुसेना में अब समन्वित संचालन सुनिश्चित करता है, जो कि स्वदेशी और अपग्रेड करने के योग्य डिजाइन होता है। आकाश तीर को आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और यह तकनीकी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और इसे भविष्य में अपग्रेड और चुनौतियों को आसानी से संभालने के लिए भी डिजाइन किया गया है। मोबाइल और बहुमुखी चुनौती, जो कि यह प्रणाली जमीनी, वाहन और उन्मुख है और इसमें सीमा सुरक्षा से लेकर मोबाइल युद्ध क्षेत्र तक विभिन्न इलाकों और परिचालन परिदृश्यों में लचीली तैनाती की अनुमति भी इसमें मिलती है। सामरिक और सक्रिय रक्षा, जो कि भारतीय रक्षा मंत्रालय को आकाश तीर का सक्रिय मंच बहुत ही पसंद आया, जो कि लगातार युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता है, निर्णय लेता है और आकाश तीर के आने से पहले ही तुलना में पारंपरिक प्रणालियों के खिलाफ अधिक तेजी से काम करता है और हमला करने के लिए भी तेज गति से हमला कर सकता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही के संघर्षों के इसके प्रदर्शन को देखते हुए एक गेम चेंजर बताया है इसे, और यहां इसने आज सभी अग्रिम मिसाइलों को रोककर इन्हें निष्क्रियता को भी नाम दे दिया गया, जो कि तेजी से और सटीक तरीके से आगे बढ़ने की क्षमता और इसे सक्रिय संघर्ष के क्षेत्रों में एक मूल्यवान हथियार बनाती है। आकाश तीर सिर्फ एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और बढ़ती रक्षा का भी प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कि अब हाइब्रिड खतरों, सीमा पार आतंकवाद और अंतर्निहित सशस्त्र संघर्ष से निपटने के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है। और यह न केवल एक प्रणाली है, बल्कि पूरी दुनिया को यह चेतावनी देने में भारत की हिम्मत को भी दर्शाता है कि रक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है। और आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्णता को आकाश तीर ने किस तरह से दर्शाया, उससे आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत।